हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 16.2 है। इस एक्सरसाइज 16.2 के अंदर हम सिर्फ एक चीज के बारे में ही पढ़ेंगे, वो की है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाओं के बारे में पढ़ने से पहले हम पिछला जो पढ़ा था 16.1 में उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर हमने उस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था ई और एफ जो दे रखे हैं, ठीक है, वो कैसी घटनाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इवेंट्स थे। डिपेंडेंट इवेंट्स यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर थी ये घटनाएं। डिपेंडेंट इवेंट्स थी, ठीक है ना। तो जब डिपेंडेंट इवेंट्स थी तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी इसको हम इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि हमें प्रोबेबिलिटी ई की फाइंड आउट करनी है जब एफ घटित हो चुकी है। तो हम इसका जो फॉर्मूला बनाया था वो इस प्रकार से था कि हम सबसे पहले ई इंटरसेक्शन विद एफ फाइंड आउट करते हैं और अपॉन में क्या लिखते हैं, पी एफ। अपॉन में हम किसको लिखेंगे, पी एफ को लिखेंगे। इसका मतलब कि जो घटना घटित हो चुकी है उस प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखा था और इन दोनों के बीच जो कॉमन पार्ट ई इंटरसेक्शन एफ आया था वो यहां पर लिखा था। तो अब एक जो टॉपिक नया हमारे पास बना वो है गुणन प्रायिकता का गुणन प्रमेय। एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो इस फॉर्मूले से डेराइव होता है। वो कैसे होगा कि अगर हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, सिंपल मैथ्स है। तो क्या हो जाएगा, पी एफ मल्टीप्लाइड बाय पी ई बाई एफ, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ किससे हो जाए, पी एफ मल्टीप्लाइड बाय पी ई अपॉन एफ, इससे ये डिनोट होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था 16.1 के अंदर। अब हमें क्या करना है, डिपेंडेंट इवेंट के प्लेस पे हम करते हैं कि अगर ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसे है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं, इनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे की स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं तो पी ई बाई एफ की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए पी ई बाई जो एफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा पीई के अंदर और पी एफ बाई ई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पी एफ के अंदर। बस इतना सा हमको इसमें चेंज करना है। जब दे रखा हो ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट से यानी स्वतंत्र घटनाएं, तो पी ई बाई एफ जो है वो पी ई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और पी एफ बाई ई जो है वो पी एफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एफ यानी जो ऊपर वाला है, ई यानी ऊपर वाला है। यहां पर पी ई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, बट हम इसको यहां कंसीडर नहीं करेंगे। पी एफ बाई ई पी एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा, देखिए जब ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ई बाई एफ की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीई के अंदर। तो हम इसके प्लेस पे केवल क्या लिख देंगे, पीई। बस ये चीज, ये फॉर्मूला जो है ये हमको लर्न करना इस एक्सरसाइज के लिए कि पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, पी एफ और पीई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। इतना सा हमको ध्यान में रखना है। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं, तो इस पर्टिकुलर केस में पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पी एफ और पीई के गुणनफल के यानी प्रोडक्ट के इक्वल होगी। बस हमें इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है और इसी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है कि पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/8 और यहां पर पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और दे रखा है कि ये जो घटना है ये कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे पता पड़ा, एक हालांकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहां पर हमको पता करना पड़ेगा। तो देखिए हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि पी ए जो है अगर उसका मल्टीप्लाई पी बी से करते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी।
ये हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था। तो यहां पर हालांकि हमने ई और एफ लिया था, तो इसने क्या लिया, ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ रही है तो वो कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो यहां पर 1/4 और 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1/8, यानी ये घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र। ये हमको क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ये हम पता करना है, ठीक है। तो पता पड़ गया कि कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाएं और इनके बारे में पूछा है, तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला जो हमने स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड पढ़ा था कि पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो पी ए और पी बी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगी। अब यहां पर जब ए है, इसके प्लेस पे हमको क्या लिखना है, ए बार, और यहां पर लिखना है बी बार। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार के अंदर, ठीक है। तो जहां ए और बी है वहां ए और बी के प्लेस पे हम यहां पर बार लगा देते हैं, पी ए बार मल्टीप्लाइड बाय पी बी बार। बार मतलब नहीं प्रायिकता, नॉट प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, यानी शो करता है। तो पी ए की वैल्यू कितनी है, अब दे रखा, देखिए हम क्या करते हैं, पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो पी ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी नहीं प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या था, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ पे 4 - 1 यानी 3/4 कितना हो गया, 3/4। ये तो हमने निकाल लिया पी ए बार की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पी बी बार की वैल्यू को। तो देखिए पी बी बार की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, पी बी हमको दे रखा है कितना है, 1/2, तो पी बी बार की वैल्यू 1 - 1/2। तो 1 में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/2। बस तो सिंपल है, पी ए बार और पी बी बार दोनों की वैल्यूज आ गई, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं इस वाली क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी किन किन से मल्टीप्लाई करना है, पी ए बार और पी बी बार। तो पी ए बार की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो यहां पे लिखेंगे 3/4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, तो यहां पे आ गया 1/2। तो 3 को 1 से 3 और 4 को 2 से 8, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3/8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आने की चांसेस है कि अगर घटनाएं दे रखी है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या पूछेगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का हमको आंसर पूछेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है, पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.4 और पी बी की वैल्यू दे रखी है पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 0.6। तो हमको कह रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और एक चीज हमको गिवन है कि ये घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पी ए यूनियन बी के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, वो हम देखते हैं। देखिए पी ए यूनियन बी जो है, इसका फॉर्मूला हमने 16.1 के अंदर पढ़ा था कि क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा हमने कब, 16.1 में। अब यहां पर हमको एक चीज पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है जब घटनाएं स्वतंत्र हो, कि अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो पी ए और पी बी इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पी ए यूनियन बी यानी ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.6, तो यहां पर 0.6 लिखते हैं। पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.4, ठीक है। पी बी की वैल्यू दे रखी है पी, और माइनस यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 0.4 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.4 और साथ में क्या आ जाएगा, पी। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस पी की। तो पी को एक तरफ रखेंगे, रिमेनिंग टर्म को दूसरी तरफ। तो 0.6 माइनस 0.4 इज इक्वल टू पी में से यानी 1 पी में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.6 पी, ठीक है ना। तो अब यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, 0.6 में से 0.4 गया तो 0.2 और यहां पर 0.6 पी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम। अब यहां तो बचा 1, इधर बचा 3 पी, तो पी की वैल्यू क्या होगी, अपॉन में भेज देंगे इसके, यानी 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा।
तो ये चीज हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी को जब घटनाएं इंडिपेंडेंट हो यानी स्वतंत्र घटना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला था ये हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमको गिवन है पी ए और पी बी की वैल्यू दे रखी है और कहता है कि ये स्वतंत्र घटनाएं, कैसी घटनाएं, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट इवेंट ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो इनके सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कब, जब ये घटना स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट दे रखी है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड विथ 0.4, ठीक है, 0.12। ये आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। दूसरा हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी ए यूनियन बी की, तो पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन विथ बी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, तो यहां लिखा हमने 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के अंदर 0.12, तो यहां पे वैल्यू फाइंड आउट रखते हैं हम यहां पे 0.12, तो ये कितना बचा 0.7 माइनस 0.12, बस ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 0.70 0.12, बस इसमें से 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, तो आंसर क्या आएगा पॉइंट का 58। अब हमारे पास क्या, ये तो सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड, पी ए बाई बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था, क्या था, पी ए बाई बी जो है वो पी ए इंटरसेक्शन विथ बी अपॉन पी बी से डिनोट होता है, यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब बी गिवन हो। पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.12, तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो न्यूमरेटर में लिखते हैं 0.12 अपॉन में पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो यहां पर लिखते हैं 0.4, यहां पॉइंट हटके यहां 0 और यहां हटके यहां पे 0, ठीक है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 6 जा और 2 20, फिर यहां पे 3 और यहां पर 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/10। इसको सॉल्व करने पर पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी है 3/10, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और इसका चौथा जो क्वेश्चन कह रहा है वो पी बी बाई ए की वैल्यू कह रहा है, पी बी बाई ए की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ये वैल्यू हमको निकालनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.12, तो यहां पे लिखते हैं पॉइंट का 12 अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, तो यहां पे लिखेंगे 0.3, ये पॉइंट हटा तो यहां पे 0, ये पॉइंट हटा तो यहां पे 00, बस कैंसिल हो जाएगा 3 से, यानी 4/10 किससे 2 से, 2/5, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/5। सिंपल वैल्यूज है, ये फॉर्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, पी बी बाई ए की वैल्यू क्या निकालते हैं, तो ये अपॉन पी ए की वैल्यू, सिंपल जैसे ये किया था वैसे वैसे फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है कि एक थैले में 5 तो सफेद यानी व्हाइट, 7 लाल और 8 काली बॉल्स रखी हुई हैं, एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापन के यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार बैग में से हमने बॉल निकाल दी तो वापस वो बॉल बैग के अंदर नहीं डालनी, ठीक है। तो बिना प्रतिस्थापन यानी विदाउट रिप्लेसमेंट के बैग में से बॉल निकाली जाती है। तो सभी गेंद सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है कि वो जो निकाली जाने वाली बॉल है वो हमेशा कैसी हो, व्हाइट हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यानी जब हम पहले हम देखते कुल स्थितियां कितनी है इसमें, तो कुल स्थितियां या कुल गेंदें दोनों में से एक, टोटल कंडीशन, टोटल स्थितियां कितनी, कंडीशन क्या होगी 5 + 7 + 8, 8 16 15 और 20,
ठीक है। तो ये टोटल बॉल हो गई एक बैग के अंदर। जब हम पहली व्हाइट बॉल निकालेंगे तो निकाल के रख दी, तो उस वक्त वो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल बॉल्स कितनी है? 20। तो 20 में से हम एक व्हाइट बॉल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। टोटल कितनी है? 20, और सफेद गेंद कितनी है उसमें से? व्हाइट बॉल एक 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम इसमें लिखेंगे पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता। तो पहली गेंद सफेद होने की यानी टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी अनुकूल परिस्थितियां बट्टा कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियां कितनी है? 20, और अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 5। सफेद गेंद निकालनी है, सफेद कितनी है? 5। तो ये क्या हो गया? 5/20, ये कट जाएगा तो 1/4। ठीक है, पहली गेंद। अब क्या लिखेंगे? दूसरी सफेद गेंद। दूसरी गेंद सफेद होने की प्रायिकता, यानी दूसरी गेंद जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो व्हाइट हो। तो एक बार अपन ने बॉल निकाल दी, तो पहले तो 20 थी, तो अब कितनी बची? 19। तो टोटल कंडीशन तो हमारे पास होगी 19, और 5 गेंद थी, उसमें से एक व्हाइट हम निकाल चुके हैं, तो अब कितनी व्हाइट बची? 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4/19। तो इसी प्रकार तीसरी सफेद गेंद के लिए, तीसरी सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसमें से 4 में से एक कम कर देंगे, तो क्या बनेगा? 3 बट्टा क्या होगा? 18, क्योंकि 19 में से भी एक गेंद कम हो। सबसे पहले कितनी गेंद थी? 20। 20 में से एक व्हाइट निकाली, तो 5 व्हाइट थी, तो 5 की जगह कितनी हो गई? 4, और यहां पर कितनी बच गई? 19। 4 में से भी एक निकाल दी, तो कितनी बची? 3, और 19 में से एक गई, तो कितनी बची? 18। तो इसको कैंसिल कर देते हैं यहां से, 1/6। और चौथी गेंद, और वो भी कैसी हो? सफेद आने की प्रायिकता। तो इसमें से एक व्हाइट और निकाल दी, तो 3 पहले थी, अब कितनी हो गई? 2। तो यहां पे तो हो जाएगी 2, और टोटल 18 में से एक गई, तो कितनी बचेगी? 17। तो ये चारों सफेद गेंद निकलने की जो प्रायिकता थी वो हमने निकाल दी। अब देखो, जब पहली गेंद हमने सफेद निकाली और उसको वापस नहीं डालना, तो जब दूसरी गेंद निकालेंगे तो पहली वाली गेंद के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की सबसे खूबी यही है कि यहां पे दे रखा है बिना प्रतिस्थापन निकाली जाए। एक एक कर बिना प्रतिस्थापन 4 गेंद निकाली जाती है। क्वेश्चन में दे रखा है 4 गेंद है, ठीक है ना। तो जब एक गेंद निकाल दी तो वो बाहर रख दी, अब उसके ऊपर जो पहले वाली गेंद है वो डिपेंड नहीं करेगी। यानी ये घटना कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी स्वतंत्र घटना है। इस केस में जब स्वतंत्र घटना की बात आती है तो हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्वतंत्र घटना की, तो हम लिखेंगे P। उसको कैसे डिनोट करेंगे स्वतंत्र घटनाओं को? कि भाई जो हमारी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी थी A, B, C, D, इन चारों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B, C और D, ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 1/4, क्योंकि इस चारों घटनाएं कैसी दे रखी है? इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र घटनाएं। तो 1/4 सबसे पहला, फिर 4/19, फिर 1/6 और 2/17। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 3 से, तो क्या आया? 1/19 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे 57, यानी 57 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 57 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119, यहाँ पे 11, तो अपन जी 85 और 10 95, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि विदाउट रिप्लेसमेंट इसको हमको सॉल्व करना है। तो यानी विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो एक बार निकालने के बाद जो बॉल निकल चुकी है इसके ऊपर बाकी वाली बॉल्स का कोई निर्भरता यानी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यानी कैसी घटना होगी? इंडिपेंडेंट। तो हमने सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमको ये फाइनल आंसर मिल गया। ये यहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई में देखेंगे, 17 7 119 और 11 यहां पे 6 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, जिसमें दे रखा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है बहुत। एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी एक डायस को हमने थ्रो किया 3 टाइम्स,
तो 3 टाइम्स थ्रोन करने के बाद एटलीस्ट, ये कह रहा है एटलीस्ट, ये ध्यान रखना, कम से कम यानी एटलीस्ट क्या आना चाहिए, एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर मतलब 1, 3 और 5, ये आने की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक डाइस को 3 बार थ्रोन करने पर। तो हम देखते हैं एक पासे को अगर 3 बार उछालता है तो कुल स्थितियां यानी टोटल कंडीशंस, तो अपन लिखेंगे कुल स्थितियां, कुल स्थिति एक पासे को एक बार उछालने पर कुल स्थितियां कितनी बनेंगी, 6। तो उसका सैंपल स्पेस हम बनाते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये एक पासे को एक बार उछालने पर बनने वाली सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि कुल स्थितियां। अब इसमें क्या आना चाहिए कि एक बार विषम आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सम आने की प्रायिकता को फाइंड आउट करते हैं। सम आने की प्रायिकता यानी इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी होगी, देखिए सम आने की स्थिति यानी कंडीशन टू गेटिंग एन इवन नंबर। विषम का पूछा है तो हम यहां पर इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से, इसमें 2, 5 और 6। तो यहां पर इवन नंबर हम बनाते हैं 2, 4 और 6। ठीक है, तो ये हो गई सम आने की स्थितियां। अब सम आने की प्रायिकता निकालते हैं। सम अंक आने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम PA से शो करते हैं। ठीक है, तो PA से प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, ये कंडीशन कितनी है, 1, 2 और 3, और टोटल कंडीशन कितनी दे रखी है, 6। तो 3/6 यानी आंसर क्या आएगा, 1/2। अब पहली बार जब उछाला तो सम आने की जो प्रायिकता आ गई वो आ गई 1/2। तो दूसरी बार जब उछालेंगे तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा, तो उसको हम PB से बताएंगे। एक पासा है उसमें सम अंक यानी इवन नंबर हमेशा 2, 4, 6 ही आएंगे। तो पहली बार उछालेंगे तो प्रायिकता 3/6 होगी, दूसरी बार करेंगे तो भी 3/6 यानी 1/2 होगी, और तीसरी बार करेंगे तो भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अब 3 बार पासों को हमने उछाला यानी डाइस को थ्रो किया, तो 3 बार डाइस को थ्रो करना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटना दे रखी है। तो स्वतंत्र घटना दे रखी है और हमें कुल प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, जैसे इसको हमने ऐसे समझा था कि इसको PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं PABC, और इसका जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, PA मल्टीप्लाइड बाय PB मल्टीप्लाइड बाय PC के। ये हमने देखी थी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू किसके बराबर होगी, तीनों के मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों इवेंट कैसे हैं, स्वतंत्र घटना है यानी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो PABC की वैल्यू क्या होगी, PA B और C की वैल्यू, तो A की वैल्यू हो गई 1/2, PB की वैल्यू भी 1/2 और PC की वैल्यू भी 1/2, यानी ये कितनी हो गई, 1/8। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि कम से कम एक कैसा आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई जब तीनों संख्याएं कैसी आएंगी, सम आएंगी। अब हम क्या करेंगे कि पासे को फेंकने पर हर बार संख्या कैसी मिले, विषम संख्या, कम से कम एक विषम संख्या मिले। तो इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, विषम संख्या आने की प्रायिकता कम से कम एक। कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ABC, तो इसको नहीं आने की, विषम संख्या आएगी तो क्या नहीं आएगी, सम संख्या नहीं आएगी। तो यहां क्या लिखेंगे, विषम संख्या आने की प्रायिकता को PABC, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, तो ये क्या होगा 1 - PABC। ठीक है, तो 1 - इसको 1 - 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 - 1/8 यानी आंसर क्या आएगा, 7/8। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें अब हमको पूछा है कि विषम संख्या कम से कम एक विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने पहले क्या निकाल दिया
तीनों उछालों में सम आने की प्रायिकता 1/2 1/2 1/2, तो ये कुल प्रायिकता हो गई कि संख्या कैसी है, सम। अब अगर इसमें से इसको एक में से घटा देंगे, सम आने की प्रायिकता हमने निकाल दी, अगर इसको एक में से घटा देंगे तो कौन सी संख्या आनी रहेगी, विषम संख्या, और वो भी कैसी, कम से कम 1। तो इसको इस प्रोसेस से किया और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, यानी प्लेइंग कार्ड से हमारे पास 52, उसके में बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकाले गए, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी 52 पत्तों की एक कार्ड की एक पैकेट में से मैंने पहले एक पत्ता निकाला, उसको बाहर रख दिया, फिर उसको अंदर नहीं रखना, उसको बाहर, फिर दूसरा पत्ता हम निकालेंगे, ठीक है। तो बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखना। तो बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकाले गए, तो 2 पत्ते निकाल दिए। दोनों पत्तों के काले रंग की प्रायिकता होने की, मतलब दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो दोनों पत्ते जो है वो ब्लैक कलर के होने चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला पत्ता जो निकालेंगे, पहले उसकी प्रायिकता निकालेंगे, वो पत्ता बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे, फिर उसकी प्रायिकता निकालेंगे। अब एक पत्ता निकालने के बाद वो जो पत्ता था पहला, वो रिमेनिंग कार्ड्स को प्रभावित नहीं करेगा। यानी 52 पत्ते पहले थे, 52 पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाल दिया, तो अब कितने पत्ते बचे, 51 पत्ते। अब 51 पत्ते जो है वो उस एक पत्ते से डिपेंडेंट नहीं है, यानी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र है। तो सारा खेल 51 पत्तों का हो गया। तो ये जो 2 घटनाएं होंगी पत्ते निकालने की, ये कैसी घटनाएं हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई। तो स्वतंत्र घटना हो गई तो हमको पता है कि कुल प्रोबेबिलिटी यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। 52 पत्तों की गड्डी में सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल कितनी स्थितियां। तो लिखेंगे 52 पत्तों की कुल स्थिति, कुल स्थिति या प्रतिदर्श समष्टि कह सकते हैं इसको, कितनी बनेगी, 52। अब उसमें काले रंग के पत्ते, तो काले रंग के कितने होते हैं, काले रंग के 13 तो होंगे चिड़ी के और 13 होंगे गुलाम के, स्फेड के और दूसरा जो भी हो। एक तो हुक्म को क्या कहते हैं, जो मेरे को कार्ड्स में नॉलेज नहीं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक तो चिड़ी जो ऐसा बना हुआ होता है इस प्रकार से, और दूसरा जो है वो ब्लैक कलर का पान के जैसा बना होगा, पान शेप का। तो ये दोनों ब्लैक कलर के होंगे, ये 13 है और ये भी 13 है, चिड़ी और हुक्म। तो अपन लिखेंगे काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते कितने हैं, 13 + 13 यानी 26। अब पहला पत्ता निकालने पर प्रायिकता, यानी यहां 2 पत्ते निकालने की बात बनी है, तो हम इसमें से पहले एक पत्ते को निकालते हैं। एक पत्ता निकालने पर काला होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमारे पास पत्ते कितने थे, 52 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता काला होना, यानी टोटल काले पत्ते कितने हैं, 26। तो इसको हम PA से शो करते हैं, यानी 26 तो हो गए काले पत्ते, और यहां पर टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो इसको कट कर देते हैं, 2/4 कैंसिल हो गया, कितनी बार, 1/2। तो एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2, जो कि कैसा था, काला। अब एक पत्ता निकाल के हमने रख दिया, तो टोटल पत्ते कितने बचे, 51। 52 में से एक पत्ता चला गया तो कितने बचे, 51 पत्ते हमारे पास शेष रह गए। तो हम कहेंगे दूसरा पत्ता, दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता, और वो कैसा, दूसरा काला पत्ता, यहां लिखेंगे दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, इसको शो करेंगे हम PB से। तो PB यानी इसमें से 51 पत्ते बच गए और 26 में से एक पत्ता गया, तो कितने बचे, 25। तो यहां पे लिखेंगे 25 बट्टा यहां पे 51, ठीक है। तो अब PA और PB दोनों कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना है तो इनकी कुल प्रायिकता जो होगी दोनों पत्तों के काले रंग की, उसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि सिंस बोथ द इवेंट्स आर
इंडिपेंडेंट, चूंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, अतः दोनों की साथ में प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे, पी ए बी। तो पी ए बी किसके बराबर होगी, पी ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, पी बी से। तो आंसर सीधा है 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 25/51। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 1 2 और 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25/102 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 8th हमारे सामने दे रखा है कि दो सिक्कों को उछाला गया है, ठीक है ना। तो दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें कम से कम एक हेड यानी चित्त आ चुका हो। तो इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखें तो ये एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन है, जब जिसमें एक की प्रोबेबिलिटी पूछी है और एक हमको दे रखा है कि पहले वो घटित हो चुका है यानी हैपन हो चुका है। तो 16.1 का इसमें मेथड यूज आएगा। तो यहां पर दो इवेंट जो हैं ए और बी हम चूज करते हैं। ए क्या इवेंट है जो हमको फाइंड आउट करना है, दो चित्त आने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा दो चित्त आना, ये हमने दो हेड्स आना, 2 हेड्स, ये हमने क्या ले ली, ए घटना यानी ए इवेंट के अंदर हमने क्या लिख दिया कि दो चित्त आना एक घटना हो गई। दूसरी घटना क्या होगी, कम से कम एक चित्त आना, यानी एक चित्त यानी हेड्स आना कम से कम। ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन, दो स्थितियां यानी इवेंट्स हमने इसमें एज्यूम कर ली। अब इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। दो सिक्कों को एक बार उछालना है, तो दो सिक्के एक बार उछाला, फेस कितने हो गए 2, और उछाला दो सिक्के हैं यानी इधर और इधर, उछाल भी कितनी हो गई 2, तो 2 2 जा कितनी हो गई 4। तो 4 सिक्कों को मतलब 4 उछालों को किस प्रकार हम शो करते हैं, इसकी सैंपल स्पेस S हम बनाते हैं। यहां पर दोनों बार हेड आ जाए, एक बार हेड आए एक बार टेल आए, एक बार टेल आए एक बार हेड आए, और या फिर दोनों बारी क्या है टेल आए। तो ये क्या हो गई, सिक्के को 4 बार उछालने पर इसकी प्रतिदर्श समष्टि। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वो दो चित्त आने की प्रायिकता यानी ए फाइंड आउट करना है, जबकि बी दे रखा है। तो सूत्र क्या होगा यहाँ पे PA/B, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, वो क्या क्या है, PA इंटरसेक्शन B हमको फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है P ऑफ B। ये दो चीज हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए, यहां पर पुट करने के लिए इन दोनों चीजों को हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो दो चित्त आना, एक पासे को उछालने पर दो चित्त आने की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले हम वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। यहां पर घटना जो ए है, इवेंट ए, इसको किससे डिनोट करेंगे HH से। इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी HH। ठीक है, तो इसका अपन को फाइंड आउट करना नहीं है, तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब बी घटना जो है वो निकालते हैं। बी घटना क्या कहती है, बी इवेंट जो है कम से कम एक चित्त आना। तो एक चित्त देखिए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट 1 हेड यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो हम तीनों प्लेसेस पे इसको लिख देते हैं HT और TH। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दी इसकी कंडीशन। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B जो होगा यानी HH यहां पर भी है, इसके अलावा कोई इसमें एलिमेंट भी नहीं है, तो इनमें कॉमन पार्ट केवल क्या होगा HH। ठीक है, ये हमने इनकी तीनों की कंडीशन लिख दी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी PA/B, A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करते हैं, PA इंटरसेक्शन विथ B। तो यहां पर कुल स्थितियां कितनी है 1, यानी अनुकूल स्थितियां, फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई 1। टोटल कंडीशंस कितनी है हमारे पास 1 2 3 4, तो टोटल कंडीशंस कितनी हो गई 1/4। ये तो अनुकूल यानी फेवरेबल, ये कुल यानी टोटल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। और दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है PB की वैल्यू। तो यहां पे निकालते हैं PB यानी B में कितनी अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशन है 1 2 और 3, तो ये तो हो गई 3, और टोटल कंडीशंस कितनी है 4, तो ये क्या हो गया 3/4।
4। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो सीधा सीधा आंसर आएगा पी ए बाई बी का, पी ए बाई बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हुई 1/4 अपॉन यहां पर 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहां पर क्या आया 1/3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये किसकी वैल्यू निकाली a बाई बी, यानी a की वैल्यू निकाली जब हमको क्या गिवन था, b गिवन था, यानी कम से कम एक चित्त आना हमको गिवन था, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दोनों चित्त आने की प्रायिकता, यानी 2 चित्त आने की प्रायिकता हमने ज्ञात की जब b की वैल्यू गिवन है। यानी 16.1 का ये क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर इसको हम क्वेश्चन नहीं करना था, इसको जो डिपेंडेंट इवेंट है यानी एक दूसरे से रिलेटेड उनकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है, जिसमें एक हॉस्टल के अंदर हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 60% है, इंग्लिश पढ़ने वाले 40% और दोनों पढ़ने वाले 20% है। उसमें से एक छात्र को रैंडमली हम चुना जाता है, यादृच्छिक रूप से चुनते हैं। तो ये कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो वो हिंदी पढ़ती है और ना ही वो अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है ना। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हिंदी पढ़ने वाले को हम ए से डिनोट करते हैं। तो अगर उस घटना जो अखबार हिंदी पढ़ना है वो ए है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी पी ए। चूंकि ये 60% दे रखा है, यानी 100 बच्चे माना जाए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 60/100, यानी 100 में से 60 बच्चे क्या पढ़ते हैं यहाँ पर हिंदी। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है ना। ये सॉरी यहाँ पे 2 3 जा और 2 5 जा, तो ये तो हो गया हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता। अब दूसरा होगा जो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, यानी 40, तो यहां पे लिखेंगे 40/100, तो ये कट गया 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये क्या हो गई 2/5 अंग्रेजी पढ़ने वालों की प्रायिकता। अब जो दोनों पढ़ते हैं है ना, तो इसका हमको बनाना है पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन क्यों लगाया मैंने कि दोनों के अंदर कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो कॉमन कभी भी निकालते तो इंटरसेक्शन हम बनाते हैं। तो इंटरसेक्शन कितने दे रखे हैं 20/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही वो अंग्रेजी पढ़ता है। तो हम पहले नहीं ज्ञात करने से पहले हम वो ज्ञात करते हैं वो हिंदी भी पढ़ता है और इंग्लिश भी पढ़ता है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, यदि छात्र हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ता है, अगर वो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुल यानी ए और बी का सम निकालना है, यानी हिंदी भी पढ़ता है और अंग्रेजी भी पढ़ता है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन सभी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2/5 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/5, तीनों को। तो यहां इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया 5, तो 3 + 2 माइनस का 1, यानी 3 में से 1 गया 2 और 2 4/5। तो 5 का डिवीजन करेंगे हम इसमें 4 में, तो पॉइंट का आएगा 8, ठीक है। तो पॉइंट लगा पॉइंट का 8, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये यदि छात्रा जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अखबार पढ़ता है। अब हमको नई प्रायिकता फाइंड आउट करनी है, यानी वो ना तो हिंदी पढ़ती है और ना ही इंग्लिश। तो ये जो निकाला इसकी हम क्या निकाल लेंगे, बार वाला जो होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे, कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नई प्रायिकता ज्ञात करना तो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको यहां पे लिखते हैं कि नई प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी पी ए यूनियन बी और इसके ऊपर नॉट प्रोबेबिलिटी। तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.8, तो 1 में से 0.8 जाएगा तो क्या बचेगा 0.2। तो 0.2 को कैसे लिख सकते हैं, यहां अपॉन में 10, तो 2/10 या 2/10 को और क्या लिख सकते हैं 20%। यहां पर एक 0 और यहां पर भी एक 0, तो 20% के बराबर हो गए, ठीक है। तो 2/10 लिखें या परसेंट के अंदर पूछता है तो परसेंट में लिखना है, वरना सिंपल इसको अपॉन में लिख देंगे। 2/10
को लिखेंगे 1/5। तो 1/5 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो छात्रा है वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ती है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि वह जो छात्रा है वह हिंदी का अखबार पढ़ती है बट इंग्लिश का अखबार, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दे रखा है कि वो हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, तो अगर हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार उसके पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा नहीं है जो पिछली एक्सरसाइज में किया था उसी प्रकार का, यानी एक हमको दिया हुआ है और दूसरे के बारे में पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए क्या था, हिंदी अखबार पढ़ना जो कि हमको दे रखा है, और दूसरा ज्ञात क्या करना था, अंग्रेजी अखबार ज्ञात पढ़ने की प्रायिकता। तो यहां इसका सूत्र क्या होगा, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इन दोनों की वैल्यूज हमने पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाल रखी थी, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो थी 1/5। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पर 1/5, और हिंदी अखबार पढ़ने की वैल्यू 3, वो थी 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3। ये 1/3 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि अंग्रेजी अखबार पढ़ने की, कब, जब वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड जो है इसका, वो थर्ड पार्ट दे रखा है कि अंग्रेजी अखबार पढ़ती है तो हिंदी अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम हिंदी अखबार पढ़ने की निकालनी है, तो अंग्रेजी को ऊपर लिखेंगे, हिंदी को नीचे लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, PA इंटरसेक्शन विथ B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इनकी वैल्यूज, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/5 हमने फाइंड आउट की थी, और हिंदी अखबार पढ़ने की, ये हिंदी अखबार पढ़ने की फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे A/B, सॉरी, यहां पे आएगा A और यहां पे आएगा B। तो यहां पर क्या आएगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रायिकता पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट की थी, जो कि दे रखी हमको 4/40/100 दे रखी थी, तो ये कैंसिल होके 2/5 हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाली थी। तो यहां पर 5 से 5 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो 1/2 क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, हिंदी अखबार पढ़ने की, कब, जब वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है, किसी पुस्तक में ए कोई है विद्यार्थी जो उसकी 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, बी कोई विद्यार्थी है जो उस पुस्तक की 70% समस्याओं यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो ये कह रहा है कम से कम एक द्वारा हल करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब अगर ए करता है तो उसका इफेक्ट बी के ऊपर नहीं पड़ता है, और अगर बी करता है तो उसका इफेक्ट ए के ऊपर नहीं पड़ता है। अर्थात ये दोनों घटनाएं कैसी दे रखी है हमको, दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र घटनाएं हमको दे रखी है। तो कुल प्रायिकता क्या होगी, कुल प्रायिकता यानी समस्या को हल करने की प्रायिकता, यानी अगर ए उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है और बी उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाता, एक स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति बनती है कि ए नहीं कर पाता और बी कर पाता है, और तीसरी स्थिति क्या बनती है कि दोनों ही कर देते हैं, यानी ए भी कर देगा और बी भी कर देगा, क्योंकि यहां पे कम से कम एक द्वारा हल करना है, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तो दोनों की भी हमने प्रोबेबिलिटी कर दी, और इनको टोटल निकालनी है कि क्या तरीके हो सकते हैं। तो बीच में हम क्या लगा देंगे इसमें प्लस। अब यहां पर ए दे रखा है यानी 90%, यानी अगर मैंने 100 अगर क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें से 90 कर देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुल प्रश्न कितने हो गए 100 और सॉल्व कितने करता है 90, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी 9/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन कितने हैं 70, अपॉन में क्या आएगा 100, कैंसिल हो गया 7/10। ये पी ए और पी बी की वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी, अब बी बार फाइंड आउट करना है, यानी ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि ए ज्ञात करता है, अब ए नहीं ज्ञात करता उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल देते हैं, यानी पी ए बार, इसको क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/10, तो क्या हो जाएगा यहां पे 10 - 9 यानी 1/10। ये क्या हो गई ए की नहीं प्रोबेबिलिटी, यानी नहीं ज्ञात करने की प्रायिकता। दूसरा क्या है ए अगर ये सॉरी दूसरा क्या है बी के नहीं सॉल्व करने की प्रायिकता, यानी 1 - 7/10, तो ये कितना हो जाएगा 3/10।
तो ये वैल्यूज आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई कि ए और बी जो प्रश्न को हल कर सकते हैं उसकी प्रायिकता। ये किसकी वैल्यूज आ गई कि ए और बी प्रश्न को हल नहीं कर सकते उसकी प्रायिकता। ठीक है, ये चारों वैल्यूज आ गई। तो अब यहां पर पुट कर देते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, तो इन दोनों ए बी डैश का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे, क्योंकि हम पता है कि कैसे निकालते हैं, जब पी ए बी डैश निकालना है तो पी ए और पी बी डैश का मल्टीप्लाई, यानी पी ए की वैल्यू कितनी है 9/10, तो यहां पे लिखेंगे 9/10 मल्टीप्लाई पी बी बार की वैल्यू कितनी है 3/10 प्लस यहां पे पी ए डैश की वैल्यू कितनी है ये वाली 1/10, तो यहां वैल्यू है 1/10 और पीबी की वैल्यू कितनी है ये 7/10, ये आ गई 7/10 प्लस का पी ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 9/10 और इसकी वैल्यू कितनी है 7/10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 27/100 प्लस इसको क्या लिखेंगे 7/100 प्लस 63/100। बस अब इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो यहां पर इसका आंसर लिख देते हैं इस जगह पे। एलसीएम कितना आया 100, ऊपर क्या लिखेंगे 27 प्लस का 7 और प्लस का 63, और 97/100। तो ये क्या होगी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, जब कम से कम एक जो विद्यार्थी होगा या तो ए या बी या दोनों ही, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बुक के सारे क्वेश्चंस को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा 97/100 और यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि 3 विद्यार्थी ए बी और सी, क्वेश्चन में देने रखा, मैंने इसमें एज्यूम कर लिया, इनके द्वारा किसी प्रश्न का यानी कि समस्या को हल करने की प्रायिकता दे रखी थी 1/2, 1/3 और 1/4। ये कह रहा है समस्या के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी किसी ना किसी प्रकार से कम एक बी मिल जाए तो समस्या हल हो जाए, वो तरीका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। किसी के हल होने की प्रायिकता ए द्वारा, अब ए द्वारा नहीं हल होने की प्रायिकता को हम किससे बताएंगे ए बार से, तो वो कैसे निकालेंगे 1 - 1/2, यानी पी ए बार की वैल्यू कैसे निकालते हैं 1 - पी ए, तो पी ए की वैल्यू 1/2 थी, तो 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 1/2। इसी प्रकार बी के द्वारा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 1 में से 1/3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 - 1 यानी 2/3। अब सी द्वारा नहीं होने की प्रायिकता यानी 1 - 1/4, तो क्या आंसर आएगा 3/4। तो ये हो गई तीनों द्वारा नहीं प्रायिकता, किसी के द्वारा भी हल नहीं होने की प्रायिकता। अब इन तीनों के साथ में यानी अब हम लिखेंगे कि ना तो ए कर सकता है, ना बी कर सकता है, ना ही सी कर सकता है, तो तीनों के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे तीनों द्वारा लिखेंगे इसको, तीनों द्वारा नहीं हल करने की प्रायिकता, कुल प्रायिकता निकालनी है, हल करने की प्रायिकता, तो क्या होगा पी ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पी वो जो फॉर्मूला देखा था हमने कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, ये मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा आंसर 1/4। ये क्या है तीनों से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब तीनों से हल नहीं होगा, ये तो हो गई नहीं प्रायिकता, अगर इसको एक में से घटा देंगे तो वो क्वेश्चन हल करने की प्रायिकता होगी, चाहे वो एक आदमी या एक लड़का भी उसको हल करे। तो ये तो हो गई तीनों के हल प्राप्त, तीनों द्वारा हल नहीं हल करने की प्रायिकता। ये क्या लिखा है तीनों द्वारा नहीं हल करने की प्रायिकता क्या होगी 1/4। अब इसको अगर एक में से मैं घटा देता हूं यानी 1 - पी ए बार, पी बी बार और पी सी बार, ये निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा पी ए बी सी
यानी तीनों में से किसी एक द्वारा हल करने की प्रायिकता, तो इसको एक में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 माइनस 1/4, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3/4। एक में से हमने तीनों द्वारा नहीं हल करने की प्रायिकता को घटा दिया, यानी इस प्रश्न को हल करने की जो प्रायिकता होगी उसका आंसर क्या होगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा रिवर्स में लेके जाते हैं, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है किसी के भी द्वारा हल करने की जो प्रायिकता यानी कम से कम एक होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं पहले नहीं प्रायिकता ज्ञात करते हैं, फिर उसको एक में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने की एक ट्रिक है, एक तरीका है, इसको अप्लाई करके हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12th दे रखा है हमको, वो 12th क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से हमको करना है। थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण मुझे जल्दी वीडियो कंप्लीट करना है, इसीलिए वो क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, बिना प्रतिस्थापन यानी बिना रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार का है। तो आप जरूर कीजिएगा, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मुझे वापस इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, बता दीजिएगा, तो मैं आपको वापस उसको सोल्यूशन करके बता दूंगा। अब एक 13 क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है एक समस्या ए द्वारा हल की जाती है, उसकी प्रायिकता कितनी है 1/2। बी द्वारा हल की जाती है प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। तो दोनों स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। यहां पर हमको दे रखा है कि दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी ए का बी पर कोई प्रभाव नहीं है और बी का ए पर कोई प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट। तो अब पहला जो प्रश्न पूछता है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि समस्या हल हो जाती है, यानी या तो ए कर देगा या बी कर देगा या दोनों कर देंगे। समस्या हल करने के 3 तरीके, या तो ए करेगा, ठीक है, या बी करेगा या दोनों ही कर देंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं ये तो ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता, तो ए के द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी पी ए बार, यानी 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा हमारे पास 1/2। अब निकालेंगे हम पी बी बार यानी 1 माइनस 1/3, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1/3 यानी कितना हो जाएगा 2/3। तो ये हो गई नहीं प्रायिकता ज्ञात ए द्वारा और बी द्वारा करने की। ठीक है, अब समस्या हल हो जाती है। समस्या हल होने की कंडीशन क्या होगी देखते हैं, देखना। सबसे पहले या तो समस्या को ए हल कर देगा और बी हल नहीं कर पाएगा, या उस समस्या को ए हल नहीं कर पाएगा और बी हल कर देगा, या ये दोनों समस्या ए और बी दोनों हल कर देंगे। इन तीनों कंडीशंस के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो इन तीनों की अब दे क्या रखा है कि घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं। तो पी ए और बी बार यानी इन दोनों की प्रायिकता को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पी ए और पी बी बार को मल्टीप्लाई करते हैं। पी ए कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पी बी बार की वैल्यू कितनी है 2/3, तो ये हो गया 2/3। इस ब्रैकेट को बंद किया। फिर यहां पे पी ए बार कितना दे रखा है 1/2 और पी बी यानी 1/3, तो यहां पे हमने लिख दिया 1/3 प्लस लगाया तीसरा पी ए कितना दे रखा है 1/2, तो यहां पे हमने लिखा 1/2 और इसको किससे मल्टीप्लाई किया पी बी से जो कि 1/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा 1/3, यहां पे क्या बचा 1/6, यहां पे क्या बचा 1/6। तो एलसीएम आएगा इसका 6। 3 का डिवीजन 6 में 2 टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 6 का डिवीजन 6 में 1 टाइम 1 को 1 और यहां पे भी 1, तो 2 + 1 यानी 4/6 कैंसिल होगा 2 से 2/3। तो किसी भी ए द्वारा या बी द्वारा किसी के भी द्वारा इसको हल करने की जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी 2/3। अब इसका सेकंड पार्ट हम आगे करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कि कोई एक हल करता है, यानी उसमें क्या था समस्या हल होनी चाहिए थी, या तो ए करेगा या बी करेगा या दोनों करेंगे। इसमें कह रहा है कोई एक करेगा, तो कोई एक के लिए क्या करेंगे या तो ए हल करेगा और बी हल, या तो ए हल नहीं करेगा और बी करेगा, या ए हल कर देगा और बी हल नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 कंडीशन ही बनेंगी। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इनको मैंने रफ नहीं किया है, तो इसकी कंडीशन हम लिखते हैं पी ए बार बी। तो ए बार क्या थी वैल्यू ये 1/2, तो 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा पी बी से, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, प्लस का पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2
और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पी बी बार से, यानी 2/3 से। बस सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां पर क्या आया 1/6, इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस का यहां पर क्या आया 1/3, दोनों का एलसीएम लिया, यहां पे आया 6, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहां पे 2, तो आंसर क्या आया 3/6 यानी 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर।